बरौनी में डेयरी एवं कैटल एक्सपो बना किसानों के लिए तकनीक और तरक्की का मंच। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। आधुनिक तकनीक, उन्नत नस्ल और सरकारी योजनाओं से रूबरू हुए किसान पशुपालक। बरौनी स्थित HURL मैदान में डेयरी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृषिका के सहयोग से आयोजित भव्य डेयरी एवं कैटल एक्सपो किसानों और पशुपालकों के लिए ज्ञान, तकनीक और अवसरों का संगम साबित हो रहा है। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य डेयरी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में हो रहे आधुनिक तकनीकी विकास, वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों, उन्नत नस्लों तथा सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना है। आधुनिक स्टॉलों में दिखी पशुपालन की नई तस्वीर। एक्सपो परिसर में डेयरी, पशुपालन और मत्स्य से जुड़े दर्जनों आकर्षक प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। यहां उन्नत नस्ल की गाय, भैंस, बकरी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य बीज, आधुनिक दूध दूहने की मशीनें, चारा काटने की मशीन, साइलेज निर्माण तकनीक, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और पशु स्वास्थ्य दवाइयों व टीकाकरण की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर कम लागत में अधिक और गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन कैसे संभव है। तकनीकी सत्रों में मिला समस्याओं का समाधान। कार्यक्रम के दौरान आयोजित तकनीकी सत्रों में पशु चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों ने पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम, स्वच्छता, पोषण प्रबंधन, प्रजनन तकनीक, कृत्रिम गर्भाधान, दुग्ध संग्रहण और विपणन के आधुनिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों ने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपनी जमीनी समस्याओं का समाधान पाया, जिससे उनमें नई तकनीक अपनाने का आत्मविश्वास बढ़ा। मिल्किंग प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र। एक्सपो का सबसे बड़ा आकर्षण रही दूध दुहने प्रतियोगिता। इसमें किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता, वैज्ञानिक दोहन पद्धति, पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार और दूध की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। प्रतियोगिता में बेगूसराय के पबरा पंचायत से मुखिया नामक भैंसे ने हरियाणा से आए विधायक नामक भैंसे को पीछे छोड़ते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विजेता किसानों और पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिल सके। मंत्री का संदेश, आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। इस अवसर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री माननीय सुरेंद्र मेहता ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डेयरी और मत्स्य क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी। कार्यक्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक उपस्थित रहे। किसानों ने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक, उपयोगी और प्रेरणादायक बताते हुए भविष्य में भी ऐसे एक्सपो नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की। कुल मिलाकर बरौनी में आयोजित ये डेयरी एवं कैटल एक्सपो किसानों के लिए केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि आधुनिक पशुपालन की ओर बढ़ने का मजबूत कदम भी साबित हो रहा है, जिसने उन्हें तकनीक, जानकारी और नए अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के बरौनी से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।